हेलो फ्रेंड्स, जोसेफिन क्रोशिया निटिंग पैटर्न में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इस तरह का बास्केट वेव पैटर्न। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। जिस तरह से बास्केट की बुनाई की जाती है, बास्केट को बनाया जाता है ऊपर से नीचे से, सेम वही बास्केट डिज़ाइन आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये पैटर्न आप किसी में भी बना सकते हैं, चाहे वो जेंट्स स्वेटर हो, लेडीज़ कार्डिगन हो, या अगर आपने लेडीज़ कार्डिगन के ऊपर कोई और दूसरा डिज़ाइन डाला है तो इस डिज़ाइन में आप उसका पॉकेट बना सकते हैं जो ऊपर की तरफ होता है। बच्चों के स्वेटर्स बहुत ही सुंदर लगता है ये पैटर्न जब स्वेटर में बनाया जाता है। इस पैटर्न को सीखने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिए। मैंने अपनी पसंद का ऊन ले लिया है, आप अपनी पसंद का कोई भी ऊन ले लीजिएगा। और मैंने इसमें 9 नंबर की सिलाई लिया है। वैसे तो ऊन पे डिपेंड करता है किस तरह का ऊन है। अगर मोटा ऊन है तो आप थोड़ी सी मोटी सिलाई ले लीजिए, अगर ऊन पतला है तो आप सिलाई को थोड़ा सा कम नंबर। लेकिन देखा जाए तो हर ऊन पे 9 नंबर की सिलाई पे बनाया जाता है। और अगर आपका नॉर्मल ऊन है तो आप 9 नंबर की सिलाई पे बनाइएगा। ये वाला पैटर्न बहुत सुंदर लगेगा। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके फंदे डालेंगे। इसके फंदे जो हैं वो 5 के मल्टीपल में होना चाहिए, +5। जैसे 5 2 10 +5, मतलब 5 के मल्टीपल में +5 लेके आप इतने फंदे डालेंगे तो ये बास्केट का डिज़ाइन जो है वो बन के रेडी होगा। अब हम फंदे डाल लेते हैं। मैं आपको कम फंदों में बनाना बताऊंगी। आप जो भी पैटर्न बना रहे हैं उस हिसाब से आप फंदे डाल लीजिएगा। मैं आपको जस्ट पैटर्न सिखाने के लिए 25 फंदे डालूंगी इस तरह से। इस तरह करके मैं टोटल 25 फंदे डाल लेती हूँ। ये मैंने आपको पैटर्न समझाने के लिए कम फंदे डाले हैं, सिर्फ 25 फंदे डाले हैं। अब हम इसकी आप फंदे डालने के बाद आप अपनी पसंद का कोई भी बॉर्डर डाल सकते हैं, चाहे वो एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर हो, चाहे 2 सीधा 2 उल्टे का बॉर्डर हो, या इसके अलावा और भी आपको कोई बॉर्डर बनाना आता हो तो आप बना लीजिएगा। आप अपने हिसाब से कितना चौड़ाई आपको बॉर्डर चाहिए। उसके बाद जो इसकी फर्स्ट रो है वो आप ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा इसी तरह बिना बुने उतार लेंगे और इसको मिला के 5 फंदों को हम सीधा बुनेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5। अब हम करेंगे धागे को आगे। अब हम बनाएंगे 5 उल्टा। 1 2 3 4 और ये 5। अब हम धागे को करेंगे सिलाई के पीछे। अब हम बनाएंगे 5 फंदे सीधे। 2 ये 3 ये 4 और ये 5। अब हम करेंगे धागे को आगे। अब हम बनाएंगे 5 उल्टे फंदे इस तरह से। 1
3 4 और ये 5। अब हम करेंगे धागे को पीछे। अब हम ये बाकी के जो 5 फंदे हैं इसको हम बना लेंगे सीधा। 1 2 3 4 और ये 5। अब हम इसको टर्न करेंगे उल्टी साइड में। अब जो इसका टर्न करने के बाद जो उल्टी सिलाई है वो हमें पूरी उल्टी उल्टी बनानी है इस तरह से। एक बिना बुने उतार लिया। अब हम इसको पूरी उल्टी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। पूरी सिलाई को मैं इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। मैंने पूरी लाइन को उल्टा उल्टा बुन लिया है सेकेंड रो को। अब जो इसकी थर्ड रो है, थर्ड रो सेम जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे और इसको मिला के टोटल 5 फंदों को हमने सीधा बुनना है। ये 1 2 2 हो गए, 1 और ये 2 3 4 ये 5 फंदों को हमने सीधा बना लिया। अब हम करेंगे धागे को आगे। अब हम बनाएंगे 5 उल्टे फंदे इस तरह से। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब हम करेंगे धागे को पीछे। अब हम 5 फंदों को बनाएंगे सीधा इस तरह से। 1 2 3 4 और ये 5। ये हमने सीधा बना लिया। अब हम करेंगे धागे को सिलाई के आगे। अब हम बनाएंगे 5 उल्टे फंदे। 1 2 3 4 और ये 5। अब हम करेंगे धागे को सिलाई के पीछे। अब ये जो बाकी के 5 फंदे हैं इनको हम बुन लेंगे सीधा इस तरह से। 1 2 3 4 और ये 5। अब इसकी ये थर्ड रो थी। अब हम इसको टर्न करेंगे उल्टी साइड पे। पूरी सिलाई हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। पहला फंदा इस तरह से बिना बुने उतार लेंगे। अब पूरी सिलाई को हम इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। मैं इस तरह से पूरी लाइन को उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। ये मैंने उल्टी लाइन पूरी उल्टी कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं। अब हम इसको करेंगे टर्न। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हल्का हल्का सा बनना शुरू हो गया है। अभी थोड़ा सा भी और लगेगा। अब जो इसकी नेक्स्ट रो है सेम ऐसे ही बनाना है। जब ये उल्टे सिलाई पे आ जाएगी तो हमें पूरी लाइन उल्टा उल्टा बनाना है और जब सीधे पे आएगी तो वही फर्स्ट 5 जो है वो सीधा, बाकी का उल्टा 5, फिर से सीधा, फिर से उल्टा। तो इसी तरह मैं बना लेती हूँ जब तक कि ये वाली जो रो है
जैसे ये 1 है, ये 2 है, ऐसे 5 ना कंप्लीट हो जाए तब तक मैं इसको बुन लेती हूँ। ये मैंने इतना बना लिया है, काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 तक मैंने बना लिया इतना पैटर्न। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, सेम वैसे ही बनाया था मैंने, 5 सीधा 5 उल्टा, फिर जो उल्टी साइड है वो पूरी लाइन उल्टी उल्टी करके मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जब ये 5 गिनती के लिए 5 आ जाए, उसके बाद जब इसकी जो नेक्स्ट वाली रो होगी, पहले तो टाइम में हमने पहले स्टार्टिंग के 5 फंदों को 5 सीधा बुना था। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये 5 रो ऐसी बन जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब 5 फंदों को हमें उल्टा बुनना है। पहले बिना बुने उतार लेंगे, धागे को आगे कर लेंगे। अब जैसे ये 1 हो गया, 2 3 4 और ये 5। ये 5 हमने उल्टा बना लिया है। अब हम करेंगे धागे को सिलाई के पीछे। अब ये हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब हमने सीधा बना दिया इसको। अब हम क्या करेंगे, धागे को सिलाई के आगे करेंगे। अब हम 5 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 हमने उल्टे बना दिए। अब हम करेंगे धागे को पीछे। अब हम क्या करेंगे, 5 फंदों को हम बनाएंगे सीधा, 1 2 3 4 और ये 5। अब हम करेंगे धागे को आगे, और जो बाकी के जो 5 है उसको हम बनाएंगे उल्टा, 1 2 3 4 और ये 5। ये हमने बुन लिया। अब इसको टर्न करेंगे। अब जो इसकी उल्टी साइड है, पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। जैसे कि पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे। अब ये पूरी लाइन को हमें पूरा उल्टा उल्टा बुनना है। मैं ये पूरी लाइन को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैंने पूरी उल्टी उल्टी लाइन कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं, सीधे पे उल्टी की सिलाई आ रही है और उल्टे पे सीधी की सिलाई आ रही है। आप देख सकते हैं। फिर से मैं आपको बताती हूँ। अब हम इसको जब सीधे पे आ जाएंगे तो एक बिना बुने उतार लेंगे और धागे को कर देंगे आगे, और हमें 5 फंदे, इसको मिला के 5 फंदों को उल्टा बुनना है। 2, आप देख सकते हैं, 2 3 4 और ये 5। अब हम करेंगे धागे को पीछे। अब हम 5 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5। अब हम करेंगे धागे को आगे। अब हमें 5 उल्टा बनाना है। इसी तरह ये मैं पूरी लाइन सीधे उल्टी की कंप्लीट कर लेती हूँ। पूरी सिलाई मैंने उल्टी उल्टी कर ली है। आप देख सकते हैं पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया है। सेम जिस तरह हमने इसको ऐसे बनाया था। अब जब हम राइट साइड में आ जाएंगे तो फिर से हम
5 उल्टी बनाएंगे, 5 सीधी, 5 उल्टी, 5 सीधी, फिर 5 उल्टी पे ये ख़त्म हो जाएगा। अब जब उल्टे पे आएंगे, उल्टी सिलाई पे हमें पूरी लाइन उल्टी उल्टी बनानी है। तो इसी तरह ये पैटर्न बनके कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरह से ये मैंने 5 को बुना था, जैसे 1 2 3 4 5, इसी तरह मैं यहाँ पे भी बना के आपको दिखा देती हूँ किस तरह से लगेगा पैटर्न। आप देख सकते हैं मैंने ये पैटर्न भी बना के कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5। अगर आप ये 5 रखना चाहते हैं, 2 रखना चाहते हैं, 3, ये आपकी मर्जी है, उस हिसाब से ही सिलाई हो पाएगी। पर जो बास्केट का पैटर्न है वो इस तरह से ही बनाएंगे तो बहुत खूबसूरती के साथ दिखेगा। आप समझ सकते हैं। आपको मेरा ये पैटर्न कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको मेरा पैटर्न लगा है तो इसी तरह के नए पैटर्न सीखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।